देखिए नीतीश कुमार जी एक नाथ शिंदे के कड़ी में अगला नाम नीतीश कुमार का होगा। जी। नीतीश कुमार जी के सेहत का जो दिखावा किया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भीतरघात करने वाली पार्टी है। इस चीज़ को नीतीश कुमार जी नहीं समझ पाए हैं समय रहते, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को पूरे जदयू को भुगतना नहीं, पड़ेगा। आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं समझ पाए हैं या नीतीश कुमार भी किसी प्लान बी की तैयारी में जुटे हुए होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो किस प्लान के तहत हैं, लेकिन ये पूरी तरह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को निगलने का काम किया है। यहाँ पे चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे पार्टी में हो, जदयू का हर फैसला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है। आरजेडी तो कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अमित शाह ही टिकट बांटेंगे। आप लोगों को भी लगता है कि अमित शाह ही टिकट बांटेंगे? हम तो कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे के बाद दूसरा नाम भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बोर्ड और आयोगों के गठन के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं, नेशनल दामाद आयोग। तस्वीर आपके सामने है जिस तरह की पोस्टरबाजी हो रही है। और बोर्ड और आयोगों का गठन बिहार में हुआ है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में बवाल लगातार जारी है। और बवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं मचा रही हैं, सवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं उठा रही हैं, बल्कि सत्ताधारी दलों के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, अपने लोगों को जगह दी गई है। एक बड़े IAS अधिकारी की पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके दामाद सायन कुणाल को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बना दिया जाता है। हालांकि अशोक चौधरी ने कहा कि ये कोई JDU कोटे से नहीं बने हैं, बल्कि वो RSS कोटे से बने हैं और RSS कोटे पर भी बहुत बवाल है। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं यशवंत कुमार चमन साहब, इनसे बातचीत होगी। और सिर्फ बोर्ड और आयोगों पर बातचीत नहीं होगी, कांग्रेस को लेकर भी कुछ सवाल हैं। चमन साहब, सबसे पहले तो पटना में पोस्टरबाजी हो रही है, पोस्टर लगाए गए हैं, नेशनल NDA का नाम ही बदल दिया आप लोगों ने, नेशनल दामाद आयोग। नहीं, ये सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपके टीम को धन्यवाद कि इस मुद्दे पे आप हमको आमंत्रित किए बात करने के लिए। नेशनल दामाद आयोग जो है, ये नामकरण आदमी के कर्म के आधार पे होता है। और जो भी आयोग का गठन हुआ है उसमें यह बढ़ चढ़ के बोला है जी। तो इसलिए कोई नाम हम लोग नहीं रखे हैं, अपोजिशन के लोग नहीं रखे हैं। यह तो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा किया गया है कि यह आयोग जो है, इसका नाम नेशनल दामाद आयोग ही रखा जाएगा, रहेगा। नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन सरकार ने कहाँ निकाला है? ये नोटिफिकेशन जो भी निकाला गया, आप सब नोटिफिकेशन में देखिए, चाहे वो सायन कुणाल हो, चाहे दीपक जी की वाइफ हो, सब आयोग में, चाहे चिराग पासवान जी के बहनोई हो, तो हर आयोग में किसी न किसी दामाद का एंट्री है। और वो किसी कार्यकर्ता का एंट्री नहीं है, सीधे ऊपर से लाया गया है। इसलिए JDU में इस्तीफों की शुरुआत भी हो गई है। JDU के नेता हैं नवीश कुमार नवेंदु, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका दावा है कि 10 दिनों में कई और इस्तीफे होंगे। जिसका नैतिक साहस होगा, जिसमें मोरल पावर होगा, विल पावर होगा, वो गलत जो कार्य हो रहे हैं उसका वो विरोध करेगा। कांग्रेस को लेकर सवाल है, कांग्रेस को लेकर वैसे कई सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस के सवाल से पहले सवाल JDU को लेकर है। भाई, कांग्रेस का टिकट राहुल गांधी बांटेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बांटेंगे, RJD का टिकट तेजस्वी यादव बांटेंगे और JDU का टिकट BJP बांटेगी, अमित शाह बांटेंगे। तेजस्वी यादव ने इस तरह का दावा किया है। तो भाई, अपना टिकट आप लोगों के बड़े नेता बांटेंगे और JDU का टिकट अमित शाह बांटेंगे, ये किस तरह का दावा हुआ भाई? देखिए, नीतीश कुमार जी एक नाथ शिंदे के कड़ी में अगला नाम नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार जी
के सेहत का जो दिखावा किया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भीतरघात करने वाली पार्टी है। इस चीज को नीतीश कुमार जी नहीं समझ पाए हैं समय रहते, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को पूरे जदयू को भुगतना पड़ेगा। आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं समझ पाए हैं, या नीतीश कुमार भी किसी प्लान बी की तैयारी में जुटे हुए होंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वो किस प्लान के तहत हैं, लेकिन ये पूरी तरह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को निगलने का काम किया है। यहाँ पे चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे पार्टी में हो, जदयू का हर फैसला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है। आरजेडी तो कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अमित शाह ही टिकट बांटेंगे। आप लोगों को भी लगता है कि अमित शाह ही टिकट बांटेंगे? हम तो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के बाद दूसरा नाम भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार का होगा। ये होगा, एकदम होगा, निश्चित होगा। अमित शाह से बार बार ये पूछा जाता है कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार बीजेपी के नेता भी, जेडीयू के नेता तो लगातार कह रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कह रही है। अमित शाह क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो क्यों नहीं कहते? अमित शाह कहते हैं समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, ये कोई निर्णायक मंडली में नहीं है, ये पिछलग्गू लोग हैं। जो निर्णायक मंडली में है वो अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं। और इन लोगों का इतिहास है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे ये एकनाथ शिंदे हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे बीजू पटनायक की पार्टी हो, नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे आप केसीआर की पार्टी हो, सभी सहयोगी दलों को खाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी आज तक करती रही है, और वही प्रयोग कर रहा है बिहार में जदयू के साथ। जदयू के अस्तित्व को खत्म करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी का है, और वो पिछले चुनाव में भी दिखा था। नीतीश कुमार जी जदयू के साथ थे। 2019 में सरकार बनाने की स्थिति बीजेपी की नहीं रहती अगर नीतीश जी साथ नहीं रहते। 2019 में साथ लिया, और 2020 में चिराग पासवान को हनुमान बना के नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी इस भीतरघातियों को नहीं पहचाने और पुनः महागठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। वही सवाल पर मैं आ रहा हूँ। महागठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। सीएम का चेहरा बीजेपी नहीं बना रही है। बीजेपी को छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो आपके दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए? तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम माफ नहीं करेंगे। 2 बार माफी मिल चुकी है, अब उनकी गलती माफ नहीं होगी। कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए नीतीश कुमार के लिए? देखिए, ये निर्णय तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी के जीवन का सबसे बड़ा भूल अगर कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है जी। और अगर समय रहते वो नहीं चेते तो न सिर्फ नीतीश कुमार का खात्मा होगा राजनीतिक रूप से, जदयू का राजनीतिक अस्तित्व बिहार में खत्म कर देगी। तो इशारा तो करिए, हो सकता है नीतीश कुमार इशारे समझें, ऑफर वगैरह दीजिए। देखिए, ये हम पहले भी बोले कि राहुल गांधी जी ये तय करेंगे। अंदर चीजें चल रही हैं क्या? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता होगा तो उसको अपने भविष्य का, राजनीतिक भविष्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और नीतीश जी को पूरे जदयू के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, एक आखिरी सवाल है। आप एनडीए के खेल पर खूब बात करते हैं, अपने गठबंधन में जो खेल है वो हो रहा है उस पर बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे कि नहीं, इस पर तो मामला आप लोगों ने भी फंसा कर रखा है। आपकी पार्टी के प्रभारी कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, सीएम फेस नहीं हैं, और आप ही ने कहा कि भाई किसी दलित नेता को बिहार का सीएम फेस बनाया जाए। तो खेल तो आप लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है। देखिए, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को खुशी तब होता है जब उसके दल का नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, उसके रेस में आगे आता है। तो हमारे दल के अध्यक्ष हैं और बहुत ही पढ़े हुए अच्छे इंसान हैं, ईमानदार छवि है उनकी, दलित समाज से आते हैं। तो हमको तो सर्वाधिक खुशी, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आप देखें तो सर्वाधिक खुशी होगी कि राजेश राम को सीएम बनाया जाए। हम देखना पसंद करेंगे। लेकिन जहां महागठबंधन का बात होगा
तो महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये सभी दल मिलकर तय करेंगे। हमारे तेजस्वी यादव नहीं होंगे, कह दीजिए तेजस्वी यादव सीएम फेस है, कहने में क्यों दिक्कत है? नहीं, ये हमारा हैसियत नहीं है कि मैं ये बोलूं कि ये नहीं बनेंगे। हमारे नहीं तो कह दीजिए, नहीं बनेंगे ये कहने की हैसियत नहीं है, ये कह तो सकते हैं, कह दीजिए तेजस्वी यादव सीएम होंगे, सीएम फेस होंगे। नहीं, देखिए महागठबंधन में 7-8 दल हैं और सभी दलों का जिम्मा मैं स्वयं नहीं ले सकता हूं। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब विषयों पे निर्णय वो लोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का होगा निर्णय। हमारा सिर्फ मानना है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आप कहिएगा तो राजेश राम हमारे लिए पहला पसंद होंगे। चलिए, महागठबंधन से अगर सीएम का बात होगा तो जो पार्टी तय करेगी, जिस चेहरा को पार्टी तय करेगी वही चेहरा मेरे लिए पसंद चलिए, तो जिस चेहरे को पार्टी तय करेगी वही चेहरा मेरे लिए पसंद का होगा, और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाकर छोड़ेगी भाजपा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कांग्रेस का दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।